आज हम 10th क्लास का 11th चैप्टर पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इसके बेसिक चीज़ों के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, उस चीज़ को हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसको चैप्टर को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। उससे भी पहले हम देखेंगे कि हमें करंट किसे कहते हैं। करंट किसे कहते हैं, जब व्हेन सिमिलर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड द ग्रुप ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज नोन एज ए करंट। इसका कहने का मतलब ये है, जब एक जैसी मतलब एक जैसा पार्टिकल एक ही दिशा में, यानी एक जैसा पार्टिकल एक ही दिशा में समान चाल मतलब समान मतलब एक ही स्पीड के साथ गति करता है ना, या मोशन करता है, उसे हम करंट कहते हैं। कैसे? मान लो यही हमारा एक पार्टिकल है, फिर दूसरा पार्टिकल ये है, तीसरा पार्टिकल ये, चौथा पार्टिकल ये, पांचवा ये। अब क्या करेगा, ये पार्टिकल यहां तक मूव करेगा, फिर इसके बाद यहां मूव करेगा, यहां मूव करेगा, यहां मूव, यहां से इसको मूव करने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड लगेगा। तो यहां भी इसको 1 सेकंड लगेगा, यहां भी इसको 1 सेकंड लगेगा, यहां भी इसको 1 सेकंड। इसमें हमने देखा सारे जो पार्टिकल हैं, सभी पार्टिकल हैं, वो एक के बाद मतलब सबको एक ही टाइम लग रहा है। मतलब यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड, इस वाले पार्टिकल को इधर से इधर जाने में 1 सेकंड, इधर इस वाले पार्टिकल को इधर से जाने में 1 सेकंड, इधर से ये वाले पार्टिकल को जाने में यहां तक 1 सेकंड। यानी सभी जो पार्टिकल हैं एक समान चाल मतलब सेम स्पीड, यहां लिखा है ना, सेम स्पीड से चलते हैं और एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। मतलब एक ही डायरेक्शन में और सेम स्पीड से जब भी कोई पार्टिकल चलता है तो उसे हम करंट कहते हैं। अब ये पार्टिकल हमारा कोई सा भी हो सकता है। ये पार्टिकल हमारा एयर का हो सकता है, एयर यानी हवा का। अगर हवा का पार्टिकल इसी स्पीड से चलता है तो हम उसे एयर करंट कह देंगे। मतलब एक, मान लो ये एयर का पार्टिकल है, फिर यहां से ये वाला पार्टिकल यहां तक जाने में 1 सेकंड लिया, फिर ये वाला पार्टिकल यहां से जाने में यहां तक 1 सेकंड लिया एयर का, फिर ये वाला पार्टिकल यहां से जाने में 1 सेकंड लिया, ये वाला पार्टिकल यहां से जाने में 1 सेकंड लिया। तो यानी ये एक ही स्पीड में जा रहा है, सारे पार्टिकल की स्पीड एक ही है। तो हम, और एक ही डायरेक्शन है, इस इधर ही जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो यानी ये एयर करंट है। इसी प्रकार अगर ये वाटर का पार्टिकल होता तो वाटर करंट कह देंगे, मिल्क का पार्टिकल होता तो मिल्क करंट कह देंगे, ब्लड होता तो ब्लड करंट कह देंगे, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक करंट कह देंगे। मेन हमें समझना ही इलेक्ट्रिक करंट है, मगर हमें करंट का मेन मीनिंग समझना है, इसलिए मैंने आपको ये सब चीजें समझाया कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट में कैसे फ्लो होगा, जब हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक ये रहा, फिर दूसरा, ये तीसरा, चौथा एंड पांचवा, यही हमारे इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से यहां तक इसको जाने में मान लो 1 मिली सेकेंड लगा, 1 मिली सेकेंड लग रहा है। यहां से जाने में एक इसको मिली सेकेंड, फिर यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन तक जाने में 1 मिली सेकेंड, इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन तक जाने में 1 मिली सेकेंड, और इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन तक जाने में 1 मिली सेकेंड लग रहा है। यानी जो इसकी जो स्पीड है वो सेम है, और दूसरी बात एक ही डायरेक्शन में है।